दरअसल ट्रम्प जी फूफा क्यों बन रहे हैं, बार बार वो नाराज क्यों हो रहे हैं। जो भी आइटम है हमारी मर्जी, हम जहां से खरीदें। हमेशा से क्लियर किया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों से कतई समझौता नहीं करेगा। फ्रांस एक हमारा अच्छा दोस्त रहा है। ये F-35 दुनिया के हर किसी देश को नहीं दी जाती। ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा होगा कि ये तकनीकी युद्ध ज्यादा था। इंडिया यूएस ट्रेड डील हो गई। अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ भी हटा दिया गया। सब कुछ लगा कि भारत और अमेरिका के बीच सामान्य हो जाएगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी नाराज है, या कहें कि उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। इसका मंजर हमने देखा बोर्ड ऑफ पीस की जो बैठक हुई अमेरिका के वॉशिंगटन में। उस दौरान ट्रंप फिर से ऑपरेशन सिंदूर में बीच बचाव करने को लेकर अपनी उपयोगिता बता रहे थे कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े थे। 25 करोड़ लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था और मैंने जाकर बीच बचाव किया और उस युद्ध को रुकवाया। फिर से टूट पड़े, फिर से एक तरह से कहा जाए कि अपनी शेखी खुद ही बघाड़ने लगे। दरअसल ट्रंप जी फूफा क्यों बन रहे हैं, बार बार वो नाराज क्यों हो रहे हैं। शादी में जिस तरह से ट्रंप फूफा, जैसे कोई फूफा रिश्तेदार के तौर पर नाराज होता है, ट्रंप की भूमिका भी वैसी नजर आ रही है। अब मामला जो सामने आया है, आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि भारत ने राफेल फ्रांस से जो 114 की संख्या में खरीदने की डील की है, उसको लेकर ट्रंप साहब की नाराजगी सामने आ रही है। मेरे साथ इस वक्त दिनेश मिश्र जी, हमारे सहयोगी नवभारतटाइम्स.com से, एनबीटी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार दिनेश जी। अब क्या हो गया, राफेल हमारी मर्जी, हम कहां से खरीदें, नहीं खरीदना हमको, आपका जो भी आइटम है हमारी मर्जी, हम जहां से खरीदें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भारत ने शुरू से ही अपना स्टैंड क्लियर किया है, चाहे वो ट्रेड डील को लेकर को, चाहे वो एनर्जी सेक्टर के लिए, चाहे डिफेंस सेक्टर को। हमेशा से क्लियर किया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों से कतई समझौता नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है कि जो राफेल है, राफेल ने मतलब अभी पूरी दुनिया में एक तरह से अपना दबदबा जो है दिखाया है और अपनी बादशाहत दिखाई है। और उसके जैसा दमदार लड़ाकू प्लेन जो है अभी तक बहुत कम ही है, गिने चुने। ये आपने देखा ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी और भी तमाम जगहों पे तो फ्रांस एक हमारा अच्छा दोस्त रहा है। और एक सबसे बड़ी बात है कि उसने सोर्स कोड भी देने को राजी हो गया है। और साथ ही साथ इसके मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो इंडियम बनेंगे। मुझे ये बताएं ना, इसलिए ट्रंप नाराज क्यों हो रहे हैं? मतलब कि भारत को सब कुछ मिल रहा है, अब ट्रंप या भारत अमेरिका से नहीं खरीद रहा है, क्या मसला है? और अपाचे देखिए, मसला ये है कि अमेरिका में जो आर्म्स और हथियार जो लाबी है वो बहुत एक्टिव रहती है, और वो खासकर से अमेरिकी कांग्रेस पर इसका दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। और अमेरिका दुनिया में एक तरह से कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा हथियार बनाता भी है और दुनिया को बेचता भी है। अमेरिका एक बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश, भारत जो है अमेरिका से सबसे ज़्यादा हथियार भी खरीदता रहा और रूस से भी खरीदता रहा। तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि ये जो खरीदारी है ये आप पर्चा लेकर के और किसी और देश के पास जाएं। जैसे कि अब भारत ने फ्रांस के साथ ये डील, डिफेंस डील 114 राफेल की डील की है। 114 जी। तो ये जो टोटल $40 बिलियन की डील है, इसमें सिर्फ 6 PI जो विमान है, टोही विमान, वो बोइंग बनाती है। वो बोइंग हो गया अमेरिका की कंपनी। जी, बोइंग अमेरिका। मतलब जो पूरी आपने बताया 40 बिलियन डॉलर जो भारत ने अपना डिफेंस डील की है, उसमें एक तो 114 राफेल, हाँ, और PI-8 टोही विमान जो बोइंग कंपनी अमेरिका की है वो बनाती है। और इसकी संख्या कितनी है विमानों की? केवल 6 संख्या है, यानी कि इसमें 40 बिलियन में बहुत कम इसका शेयर होता। तो अब नाराजगी इस बात की है कि मतलब जैसे बोइंग, जाहिर सी बात है, खुश नहीं होगी कि आप खासकर से बोइंग जो लड़ाकू विमानों के साथ नागरिक विमान भी बनाती है। और अभी प्लेन क्रैश वगैरह में इसके काफ़ी खामियां नजर आई, खासकर से अहमदाबाद प्लेन हादसे में। तो इन सब को लेकर के बोइंग से काफ़ी दूरी बरत रहे पूरी दुनिया में। और दूसरी बात यह कि राफेल
हमें कम, एक तरह से देखा जाए तो जैसे अपाचे जो हेलीकॉप्टर है, अपाचे हेलीकॉप्टर बोइंग बनाती है, तो बोइंग इतने महंगे उस पे बेचती है अपाचे को कि मतलब वो हमारे लिए मुफीद सौदा नहीं है। अभी हम स्वदेशी अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ देता जी, हूँ जी, दिनेश जी कि भाई जी। अपाचे हेलीकॉप्टर का जो जिक्र किया, जी। अपाचे हेलीकॉप्टर की भारत ने 2015 में भी कोई डील की थी, हाँ, और बिल्कुल। उसको धीरे धीरे सप्लाई किया गया, और 2025 दिसंबर में शायद 3 की संख्या में हाँ। अपाचे हेलीकॉप्टर्स डिलीवर किए गए। और ट्रंप की तरफ से अपने आप ही, क्योंकि वो तो सर्वज्ञाता हैं, सर्वज्ञानी हैं, सब कुछ उनको पता है, अपने आप से ही वो बोलते हैं, भारत पाकिस्तान का युद्ध भी उन्होंने रुकवाया है, तो जी। ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि भारत 68 की संख्या में अपाचे हेलीकॉप्टर आगे आने वाले समय में खरीदने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन भारत की तरफ से कोई जिक्र हुआ नहीं, कोई लेकिन वो जिक्र अपने आप नहीं। बोलने लगे 68 बिल्कुल, हेलीकॉप्टर। बिल्कुल। तो शायद यही यहाँ भी उनको मिर्ची लगेगी कि भारत हाँ, बिल्कुल। अपाचे हाँ, हेलीकॉप्टर जो बोइंग कंपनी बनाती है जी। उसी को नहीं खरीदा। थोड़ा इसको बताएं। अब आपको याद होगा कि बीते साल ही 2025 में ही जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ये बात आ रही थी कि भारत F-35 भी खरीदेगा। अमेरिका का बनने जी, वाला है अमेरिका F-35। का जो ठीक है। सबसे खतरनाक प्लेन माना तब ये जाता हो रही थी चर्चा कि भाई इवन F-35 अमेरिका का खरीदेगा 6th जनरेशन वाला, Su-57 रशिया का खरीदेगा, या फिर राफेल पर ही भरोसा जताया, तो भारत ने राफेल को ले लिया। जी, राफेल को ले लिया। और दूसरी बात ये कि F-35 को, जिसे एलन मस्क जो टेस्ला के फाउंडर सीईओ रहे हैं, उन्होंने खुद इसको कबाड़ बताया, पूरी दुनिया में इस पे सवाल भी उठे, तो भारत ने भी इस पे चुप्पी साधे रखी, इसको खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो एक तो अच्छा, ट्रंप ने खुद सार्वजनिक रूप से ऑफर भी कर दिया कि हम इंडिया को F-35 दे रहे हैं, क्योंकि F-35 दुनिया के हर किसी देश को नहीं दी जाती, ये उसके साथ कुछ शर्तें होती हैं, तो उन शर्तों को मानना पड़ता है। इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि में पैसा भी तो होना चाहिए। हाँ, खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए, प्लस कुछ सिक्योरिटी रीजंस से आपने देखा होगा कि जैसे ब्रिटेन या और भी जो नाटो एलाइज हैं, उनको F-35 दिए जाते हैं। इवन तुर्की को F-35 खरीदने के लिए अपने यहाँ का रशियन जो सुखोई विमान था उसको वापस भेजना पड़ा, उसको कबाड़ में बेचना पड़ा, वापस भेजना पड़ा, तब जाकर के उसको मंजूरी मिली। तो F-35 तक की उन्होंने बात कर डाली कि हम इंडिया को दे रहे हैं। तो कुल मिला के उसके बावजूद इंडिया ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कि सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, क्योंकि भारत अब ये नहीं चाहता कि हम बार बार आपके लिए इंजन के लिए हाथ फैलाएं, आपके लिए मरम्मत के लिए हाथ फैलाएं, या फिर आपके कंपोनेंट्स के लिए जो कलपुर्जे हैं उसके लिए हाथ फैलाएं। भारत चाहता कि ये सारी चीज़ें इंडिया में ही बने भी, असेंबलिंग भी हो। और इवन अभी जैसे AI इम्पैक्ट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला है कि हम चाहते कि यहाँ पे सब कुछ बने और यहीं से फिर उसको पूरी दुनिया के लिए एक बाजार भी बने, इस तरह के हथियारों का बाजार। तो ये बड़ी चीज़ थी। और जो सबसे बड़ा जो आपका सवाल ये था कि राफेल को अपाचे पर तवज्जो क्यों दी गई, तो अपाचे नहीं, तो वो तो अलग अलग चीजें हो गई ना। जी, जी, राफेल है फाइटर जेट जी, 5th जनरेशन का, दूसरी तरफ है अपाचे, अगर बात करें वो तो हेलीकॉप्टर है। हाँ, तो भाई यहाँ तो ये बात आ गई ना कि हमने अमेरिका की जगह फ्रांस को तरजीह दी। अब कहीं ना कहीं अमेरिका का लग रहा होगा कि ना तो ये हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं हम, ना ये हमारा F-35 ले रहे हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और जो PI-8 आपने बताया टोही विमान है, उसको भी कितना लिया, 6, यानी कि भारत उनको देखना चाह रहा है, उसको देखना चाह रहा है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो करता नहीं है, सोर्स कोड देता नहीं है, वो जब चाहे, अगर हम ऑपरेशनल स्थिति में हो, युद्ध की स्थिति में हो, तो वो चाहे तो उसको ब्लॉक भी कर सकता है। तो भारत हो सकता है इन 6 की संख्या में हासिल करने के बाद ये देखे कि भैया ये काम के हैं भी या नहीं है। भारत ये देखे कि क्या हमारे वैज्ञानिक DRDO HAL इसको बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है। खैर, आप अपने बात को आगे बढ़ाइए। अपाचे बनाम राफेल बात इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा होगा कि ये तकनीकी युद्ध ज़्यादा था बजाय आमने सामने के लड़ाई के। आपने देखा होगा क्योंकि इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम, एंटी डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, एडवांस रडार सिस्टम, इन सब का इस्तेमाल और स्कैल्प मिसाइल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ था, जो खासकर से गाइडेड प्रोग्राम्स होते हैं, गाइडेड मिसाइलें होती हैं, गाइडेड ड्रोन्स होते हैं। मतलब उसमें इंसानी
जो नुकसान है वो कम से कम होता है। तो अब अपाचे की इसीलिए अहमियत घट रही पूरी दुनिया में। अभी जापान ने भी डील होनी थी, जापान ने छोड़ दिया, दक्षिण कोरिया ने एक डील छोड़ दी, क्योंकि अपाचे एक तो महंगा है, एक अपाचे की कीमत $150 मिलियन बैठती है। अच्छा, और जी, राफेल की कितनी? और राफेल की कीमत 48। हाँ नहीं, $48 मिलियन तो हमारा जो स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है हाँ। प्रचंड, उसकी कीमत बैठती है। हाँ। लेकिन राफेल की कीमत वैसे तो 2,850 करोड़ बैठती है। ओके। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारी एसेसरीज हैं, जैसे मेट्योर या स्कैल्प मिसाइलें हैं, हैमर बॉम्ब हैं, सिमुलेटर्स हैं, स्पेयर्स हैं। नहीं, और लेकिन दिनेश जी, हम व्यूअर्स को जरा समझाएं कि हम हेलीकॉप्टर को तो नहीं भेजेंगे ना, यहाँ पे फाइटर जेट्स का अगर काम होता है तो। नहीं, हाँ, उसकी वजह यही तो वही उसी पे मैं आ रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर्स की दिनों दिन अहमियत क्यों घट रही है। ओके। घट इसलिए रही है कि जब हमारे पास ड्रोन है, ऑलरेडी एडवांस ड्रोन सिस्टम है, एंटी डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, तो हमें फिर हेलीकॉप्टरों की जरूरत नहीं पड़ती है बहुत। इसीलिए दुनिया में इनकी डिमांड घट रही है। जापान ने, साउथ कोरिया ने, जी, तमाम देशों ने कई बंद कर कई दिया देशों खरीदना, ने क्योंकि देखा कि जब ऑपरेशनल होते हैं, कहीं जी। संकट में होते हैं, तो आसानी से सस्ते हल्के फुल्के बाजार में मिलने वाली हाँ, कंधे पर रखकर मिलिट्री ड्रोन गन है, से उनको उड़ा दिया उड़ा जाता दिया हेलीकॉप्टर जाता आसानी है। से। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे लिए काम की, किसी के लिए भी काम की चीज़ है कि सबसे तेज गति से चलने वाले हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, फाइटर जेट्स होने चाहिए, जो 5वीं पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी, जो तेजी से मार कर सकें और सटीक निशाने पर लगें। तो इनकी बात है। हेलीकॉप्टर से आप एडवांस मतलब जो एडवांस जो वार है वो नहीं जीत सकते। बिल्कुल ठीक बात है। तो व्यूअर्स पर हम छोड़ते हैं, जरा कमेंट करके आप भी बताइए कि भारत ने क्या सही फैसला लिया या गलत फैसला लिया, या इस फैसले में कुछ और सुधार करना चाहिए था कि अमेरिका की हमने ना F-35 फाइटर जेट्स को तवज्जो दी, ना हमने उनके अपाची हेलीकॉप्टर खरीदने की बात कही बनिस्बत तब कि जब ट्रंप साहब खुद बोल रहे हैं कि भारत खरीदने जा रहा है, और उनको ये कहें कि ठेंगा दिखा दिया भारत की तरफ से। और दूसरी तरफ एक बोइंग की तरफ से टोही विमान की, जिनकी 6 की संख्या भारत ने खरीदी की है, और ये दर्शाया है, बताया है अमेरिका को, आईना दिखाया है कि भाई हम अपने हिसाब से अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए डील करेंगे, और अगर आपसे रक्षा संबंधी कोई डील करनी है तो फिर हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए। हम ये भी चाहते हैं कि ये सारे स्पेयर पार्ट्स और सारी असेंबलिंग भारत में हो, ताकि रोजगार भी बने और भारत को आप टेक्नोलॉजी भी दो, ताकि भारत भी अपने तरीके से उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको बनाए और तरीके से, और फिर भारत उनको बनाने के बाद अपने मित्र देशों को सप्लाई कर सके। सारी चीजों को सर आप बताइएगा, कहीं कुछ कमी रही होगी तो माफी चाहेंगे। फिलहाल दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में।